प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड कुर्ता पजामा टोपी पर लग गई पाबंदी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनकर यकीनन मुसलमानों को 440 का झटका लग जाएगा। कुर्ता पजामा टोपी ये वो चीजें हैं दोस्तों जिसका सीधा कनेक्शन, सीधा रिश्ता मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। और अगर आपको बता दें कि ये कुर्ता पजामा टोपी बैंड हो रही है भारत के अंदर, कहां बैंड हो रही है दोस्तों, क्यों बैंड हो रही है और कुर्ता पजामा टोपी बैंड होने के पीछे क्या वजह है, क्या सबब बताया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, जुम्मे के दिन जो छुट्टी होती है वो छुट्टी भी होने जा रहा है खत्म। तो बड़ा फरमान, बड़ी जानकारी लेकर आपके सामने आ गए हैं दोस्तों। तो आपसे अदबन रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चूंकि बड़े बड़े लोगों को तो आप सब्सक्राइब करते हैं, मुझे गरीब समझते हैं, इसलिए अपने भाई को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन मोहब्बत से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर चाहेंगे तो मैं भी ऊपर बढ़ सकता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, कुर्ता पजामा टोपी वो लिबास जिसको इस्लामिक लिबास कहा जाता है, वो टोपी जिसको मुसलमान अपने सर पर सजाते हैं, नमाज पढ़ते हैं उस वक्त सजाते हैं, कुरान मुकद्दस पढ़ते हैं उस वक्त सजाते हैं, महफिलों में जाते हैं, मिलाद पाक में जाते हैं, या तो फिर जलसा जुलूस में जाते हैं उस वक्त अपने सरों पर सजाते हैं। या मुसलमानों की पहचान है हमेशा टोपी पहनकर रखते हैं। तो दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसको सुनकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चलिए जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के शहर उत्तर प्रदेश से एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड का बैठक हुई और बैठक के बाद एक नया फरमान सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में पिछले दिनों मीटिंग हुई दोस्तों, और मीटिंग में उत्तर प्रदेश मदरसा ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है। अब इस कोड में क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि मदरसा के जो बच्चे हैं, मदरसा के जो तालिबे इल्म हैं, अब वो कुर्ता पजामा टोपी पहनकर मदरसा नहीं जाएंगे, बल्कि जो स्कूलों में जिस तरीके से बच्चा पैंट शर्ट वगैरह पहनते हैं, पैंट शर्ट फुल पैंट वगैरह जिस तरीके से पहनते हैं, उन्हीं ड्रेसों में अब मदरसा के बच्चा भी शर्ट पहनेंगे, पैंट पहनेंगे, टाई लगाएंगे और उसके बाद वो मदरसा जाएंगे पढ़ने के लिए दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो फैसला आया है जिसमें ये कहा गया है कि आने वाले वक्त में मदरसा में कुर्ता पजामा बैंड होने जा रहा है। चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और महाराज की सरकार है और आप जानते हैं फैसले किस तरीके से हो रहे हैं, तो एक फैसला ये भी हुआ है और जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं उसके नेतृत्व में हुआ है दोस्तों कि मदरसा में कुर्ता पजामा टोपी बैंड होगा। साथ ही साथ जो जुम्मा के दिन, जो जुम्मा शुक्रवार के दिन मदरसों में छुट्टी रहा करती थी, उस छुट्टी को भी खत्म कर दिया जाएगा और जुम्मा के दिन को के बजाय दोस्तों ये छुट्टी जो होगा वो एतवार को होगा। जिस तरीके से स्कूलों में कॉलेजों में छुट्टी एतवार को रहता है, उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों जो छुट्टियां हैं वो जुम्मा में मदरसों में छुट्टी नहीं होगी, बल्कि आपका जाकर एतवार को छुट्टी होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो फैसला है दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उन मदरसों में लागू होगा। और मान्यता प्राप्त मदरसों में अब कुर्ता पजामा टोपी बैंड हो जाएगा और शर्ट पैंट टाई के साथ मदरसा के बच्चे अब वहां पर पढ़ने जाएंगे। अब आने वाले वक्त में मौलवी मौलाना कुर्ता पहनकर पढ़ाने जा पाएंगे या न पाएंगे दोस्तों, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन जब बच्चे ही कुर्ता पजामा नहीं पहन पाएंगे, बच्चों पर प्रतिबंध जब लग जाएगा कुर्ता पजामा पहनने पर, टोपी लगाने पर मदरसा में, तो समझिए कि पढ़ाने वालों पर अगर हुक्म हो जाए मौलवी मौलाना भी कुर्ता पजामा टोपी हटाकर पैंट शर्ट जींस पहन के जाए पढ़ाने, तो हैरत की बात नहीं होगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये खबर निकलकर सामने आ रही है और ये आप समझिए कि मैं मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं, बल्कि आज तक वगैरह में ये छप चुका है, सबूत भी आपके सामने मैं रख चुका हूं। एक बार फिर देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब मदरसा बोर्ड ड्रेस कोड लागू होगा और कुर्ता पजामा की जगह
टोपी की जगह अब शर्ट पैंट और टाई लगाकर लड़के लोग जाएंगे मदरसा पढ़ने के लिए, मदरसा के तालिबे इल्म। इस पर दोस्तों मोहसिन रजा जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इससे पहले मोहसिन रजा मंत्री भी थे उत्तर प्रदेश सरकार में, और खासम खास है, और यूपी सरकार और बीजेपी सरकार के सभी फैसलों की तारीफ करना तो उनका काम बनता है। तो उन्होंने इसकी तारीफ भी करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है, मोहसिन रजा का कहना है कि जो कुर्ता पजामा पर जो पाबंदी, टोपी पर पाबंदी लगा है, ये बहुत अच्छा हुआ है। अब जब मदरसा के बच्चे टाई शर्ट पैंट पहन के जाएंगे पढ़ने के लिए, तो अब वहां से भी वो पढ़कर IPS IAS IPS बनेंगे, उस पर भी एकता आएगा। साथ ही साथ दोस्तों उनका कहना है कि मैं खास तौर पर जुम्मा के दिन जो छुट्टी खत्म हो रहा है उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद अदा करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने जुम्मा के दिन छुट्टी खत्म कर दिया, एतवार को छुट्टी किया है। इस चीज पर भी खुशी जाहिर कर रहा है मोहसिन रजा जो पूर्व मंत्री थे। तो अब दोस्तों मोहसिन रजा के बारे में आपका क्या ख्याल है? मोहसिन रजा जो खुशी जाहिर कर रहे हैं, मोहसिन रजा जो ये बोल रहे हैं कि मदरसा में बच्चे IAS IPS बनेंगे, तो क्या इससे पहले मदरसा के बच्चे IAS और IPS नहीं बने हैं मदरसा में पढ़कर? अगर आप दिमाग डालोगे तो बहुत सारे ऐसे IAS ऑफिसर IPS निकल जाएंगे जिनका बैकग्राउंड, शुरुआती बैकग्राउंड मदरसा का रहा है और मदरसा से पढ़ने के बावजूद वो IAS और IPS बने हैं। साथ ही साथ दोस्तों ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो लोग स्कूलों में पढ़ते हैं टाई कोट और पैंट पहन के जो स्कूल जाते हैं और स्कूल में पढ़ने वाले लोग ही सिर्फ IAS और IPS बनते हैं, बल्कि दोस्तों जिनका मुकद्दर होता है, जो पढ़ने में तेज होते हैं, मदरसा में पढ़े या कहीं भी पढ़े, वो IAS IPS तक पहुंच जाते हैं। और जो उस लायक नहीं होते, चाहे जहां भी पढ़ ले दोस्तों, समझिए वो दूसरे पोस्ट में भी जाते हैं, कोई मास्टर बनते हैं, कोई दूसरा इंजीनियर बनता है, कोई मदरसा में पढ़ाने वाला बनता है। तो ये कहना कि कोट पैंट टाई लगा लेने से IAS IPS बन जाएंगे, तो ये अपने आप में क्या इस चीज को आप सही समझते हैं दोस्तों? क्या ये जो उदाहरण दिया जा रहा है क्या ये सही है? आप हमें कमेंट के जरिए बताएं। और क्या टाई कुर्ता पजामा मदरसा में बैंड होना चाहिए, टोपी बैंड होना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें अपने कमेंट में जरूर दें दोस्तों, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो फैसला लिया है उससे मुसलमान कितना इत्तेफाक रखते हैं, उससे सहमत हैं या सहमत नहीं हैं। आप हमें बताइए कमेंट के जरिए दोस्तों। हो सकता है ये अच्छा कदम हो या हो सकता है इस कदम से मुसलमान नाराज हो। तो आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। शुक्रिया, आदाब।